मेंटर सुप्रिया राठौड़ और आप लोगों का सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस YouTube चैनल इंग्लिश मीडियम के अंदर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के अंदर देखा है, हमारा जो आज का वीडियो है वो है प्रोनाउन से रिलेटेड। बहुत सारे लोग इसको देखकर बहुत बोरियत फील कर रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि यार इसमें भी हम वही सब कुछ पढ़ेंगे जो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट क्लियर रूप से कहना चाहती हूँ कि हमारा जो लास्ट वीडियो है और हमारा जो अभी का वीडियो है उसमें इतना टाइम इसलिए ही लग गया, हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। मेरा मानना ये है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं, मेरे वीडियो से कुछ नया इनोवेटिव बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए मैं कुछ ऐसा टॉपिक डालूं जो उन्होंने आज तक ना ही तो किसी स्कूल में, ना ही किसी कोचिंग में, ना ही किसी वीडियो में पढ़ा होगा। लेकिन मेरी शर्त यह है कि आपको मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रोनाउन से रिलेटेड हमने कम से कम 7-8 वीडियो प्रिपेयर किए हैं। तभी जाके आपको प्रोनाउन से रिलेटेड सारी जो न्यू चीज़ें हैं देखने के लिए और जानने के लिए मिलेगी। प्रोनाउन को समझने के लिए आपको सबसे पहले नाउन भी पता होना चाहिए कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन के टाइप क्या है, नाउन कैसे कहाँ यूज़ होते हैं, और ये सब आपको पता होगा तो ही आप प्रोनाउन को समझ पाएंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर नाउन के बारे में पढ़ सकते हैं, फिर आप आके प्रोनाउन को समझेंगे तो ज़्यादा इजीली आपको ये समझ में आएगा। और अगर आपको लगता है नहीं मेरे को नाउन बहुत अच्छे से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोनाउन के बारे में भी डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन बताते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ नोन एज प्रोनाउन। ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है। मोहन इज़ अ बॉय, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही डू हिज वर्क ऑन टाइम। मोहन एक लड़का है, वह बहुत बुद्धिमान है और वो अपने सारे काम समय पर करता है। तो यहाँ पर बार बार मोहन को इस्तेमाल नहीं करके उसकी जगह हमने ही का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे जो ही है वो एक प्रोनाउन है और वो ही हिंदी में सर्वनाम भी कहलाता है। प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है? इसके पीछे का रीज़न ये है, एक ही पैराग्राफ में नाउन के यूज़ को गलत माना जाता है। बार बार अगर हम नाउन का यूज़ करें एक ही पैराग्राफ में, उसको बहुत जगह इसको गलत ठहराया है, तो बार बार नाउन का यूज़ नहीं करके हमें वहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ करना होता है। अब हम हमारे इस वीडियो में ये भी सीखेंगे ही, शी, दे, इट, ये प्रोनाउन होते हैं, इनका कहाँ कैसे हमें यूज़ करना है। सबसे पहले हम सीखेंगे शी का यूज़। शी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होता है। स्त्रीलिंग मतलब किसी गर्ल के लिए, किसी विमेन के लिए हम शी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, राधा इज़ टॉपर ऑफ द स्कूल, राधा इज़ वेरी ब्यूटीफुल। राधा जो है स्कूल की टॉपर है, स्कूल में उसने फर्स्ट रैंकर है और वो बहुत सुंदर है। यहाँ पे दोनों ही एक ही राधा के बारे में 2 क्वालिटीज़ बताई गई है। तो दूसरी जगह हमें राधा का इस्तेमाल नहीं करके हमने यहाँ पे शी का यूज़ किया है, क्योंकि जैसा कि ऊपर हमने लिखा है शी स्त्रीलिंग के लिए आता है और राधा भी क्या है, एक लड़की है, इसलिए यहाँ पे हमने शी का यूज़ किया है। तो यहाँ पे नोट में हमने लिख दिया है, यहाँ पर शी जो है राधा के लिए आया है और शी एक प्रोनाउन है। नेक्स्ट है हमारा ही का यूज़। ही का यूज़ हम किसी भी लड़के के लिए, किसी भी बॉय के लिए, किसी भी मेल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम उसको हिंदी में कह सकते हैं, किसी भी पुल्लिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमारा ये सेंटेंस था, मोहन इज़ अ बॉय, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही डू हिज वर्क ऑन टाइम। तो मोहन एक लड़के का नाम है, इसलिए यहाँ पे हमने ही का यूज़ किया है। अगर यहाँ पे हम शी का यूज़ कर देते, दे का यूज़ कर देते, इट का यूज़ कर देते, तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाता। इसलिए बार बार मोहन शब्द का यूज़ ना करके हमने या ही का यूज़ किया है। तो या ही एक प्रोनाउन है, यानी ही एक सर्वनाम है। हमारा नेक्स्ट है इट का यूज़। इट का यूज़ हम किसी जानवर के लिए, किसी एनिमल के लिए कर सकते हैं। निर्जीव मतलब जिसमें कोई जान नहीं हो, नॉन लिविंग थिंग के लिए कर सकते हैं। किसी वस्तु, किसी थिंग के लिए कर सकते हैं, किसी मौसम के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है आई
लव रेनी सीजन बिकॉज इट इज़ वेरी प्लीजेंट सीजन। मुझे रेनी सीजन पसंद है क्योंकि ये एक बहुत सुहाना मौसम है। तो जो इट का इस्तेमाल हो रहा है वो सीज़न के लिए हो रहा है और सीज़न नॉन लिविंग है, इसलिए यहाँ पे नॉन लिविंग के लिए हमने इट का यूज़ किया है। आप चाहे तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, मनुष्य को छोड़कर हम सबके लिए इट का यूज़ कर सकते हैं। तो रेनी सीज़न मनुष्य तो नहीं है, इंसान तो नहीं है, इसलिए रेनी सीज़न में बिकॉज के बाद में फिर से रेनी सीज़न लिखना थोड़ा गलत हो जाता, इसलिए यहाँ पे रेनी सीज़न के बाद में हमने इट का यूज़ किया है। उसके बाद में हम सीखेंगे दे का यूज़। दे का यूज़ दोनों ही जेंडर के लिए हो सकता है, लेकिन जैसे ही का यूज़ पुल्लिंग के लिए मेल जेंडर के लिए होता है, लेकिन सिंगुलर एक वचन के लिए होता है, और शी का यूज़ स्त्रीलिंग के लिए होता है, गर्ल जेंडर के लिए होता है, फेमिनाइन जेंडर के लिए होता है, लेकिन सिर्फ एक वचन के लिए सिंगुलर के लिए होता है। वही दे का यूज़ हम दोनों जेंडर के लिए कर सकते हैं, है ना, लेकिन ये होगा प्लूरल के लिए यूज़ होगा, बहुवचन के लिए यूज़ होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिखा है राम एंड श्याम आर ट्विन्स, दे स्टडी इन सेम क्लास। तो राम और श्याम यहाँ पे दो नाउन की बात हो रही है, तो दो नाउन के लिए ही नहीं लगा सकते क्योंकि एक से ज़्यादा हो गए, ये प्लूरल हो गए, तो इसलिए यहाँ पे हमने दे का यूज़ किया है। दे स्टडी इन सेम क्लास, वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अब हम एक लड़का एक लड़की के लिए भी दे का यूज़ कर सकते हैं, दो लड़की के लिए भी हम दे का यूज़ कर सकते हैं, दो लड़के के लिए भी हम दे का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है सीता एंड विवेक आर फ्रेंड, दे बोथ गॉट फर्स्ट पोजीशन इन स्पोर्ट्स। सीता और विवेक दोस्त हैं और स्पोर्ट्स के अंदर वो दोनों ही प्रथम स्थान पर आए हैं। तो यह दे का यूज़ यहाँ पे इस सेंटेंस में दे का यूज़ किस किस के लिए हुआ है, एक तो सीता के लिए हुआ है और एक विवेक के लिए हुआ है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ऐसा देखा जाए तो जो प्रोनाउन है वो 9 टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा जो टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत प्रोनाउन। ये पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज़ होता है पर्सनल प्रोनाउन, और सबसे ज़्यादा वेटेज एसएससी, रेलवे, बैंक, सबसे ज़्यादा वेटेज ही पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हमारा है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन मतलब अधिकार सर्वनाम। अधिकार किसी के ऊपर, कोई किसी भी वस्तु के ऊपर, किसी भी इंसान के ऊपर अगर हमें अधिकार शो करना है तो उसके लिए पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ होगा। हमारा थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पूर्व संबंधित सर्वनाम, जो किसी का रिफ्लेक्शन डालते हैं उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। हमारा फोर्थ है रेसिप्रोकल मतलब पारस्परिक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पारस्परिक सर्वनाम। रेसिप्रोकेट प्रोनाउन बोलते हैं उसको हम, मतलब जैसे ईच अदर, ये सब रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर आता है। हमारा फिफ्थ वन है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब अगर हमें एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ना है तो वहाँ हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से क्या रिलेशन है, उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। हमारा सिक्स्थ वन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। संकेतवाचक सर्वनाम हिंदी में बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि कौन सी चीज़ पास पड़ी है उसके लिए क्या यूज़ करना है, कौन सा प्रोनाउन आएगा, कौन सी चीज़ दूर पड़ी है उसके लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा। आपने सुना होगा दीज, दैट, दीज, दोज। हमारा सेवेंथ वन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। किसी भी इंसान से किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें प्रश्न पूछना है तो वहाँ पर हम हमेशा उस प्रश्न की शुरुआत या तो हेल्पिंग वर्ब से करेंगे या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से करेंगे। हमारा नेक्स्ट है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। वहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करके, पर्टिकुलर वस्तु की बात नहीं करके हम किसी के लिए भी बात कर सकते हैं, तो वहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन का यूज़ होगा। हमारा लास्ट प्रोनाउन है इंटेंसिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में गहन सर्वनाम भी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग जो हमारा नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे वो शूट करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है जो
स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर ही बनते हैं। आप लोगों का सबका हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अगर आप लोगों ने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो भारी भरकम कोचिंग की फ़ीस नहीं उठा सकते हैं और उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। आप किसी भी तरह के डाउट को भी कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे भी रिप्लाई मिलेगा। आप हमें यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम, हमें फेसबुक पेज सब पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आर मेंशन बिलो।